हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इंटरमीडिएट के इंग्लिश का आज हम मॉडल पेपर देखेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि यह 100 मार्क्स का है। अगला, यह 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए रीडिंग से संबंधित, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर। तो पहला जो सेक्शन ए है वह 15 मार्क्स का है। और जो पहला इसमें क्वेश्चन दिया है यह एक पैसेज है और इस पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आप उत्तर दीजिए। तो इसी पैसेज से छांट करके आपको इसका आंसर देना है। तो चूंकि यह सॉल्व पेपर है इसलिए हम केवल इसके आंसर को देखते चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन, कि एक महिला का वास्तविक जो गहना है वह क्या होता है। देखिए पहला ही लाइन दिया है कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। इसका आंसर देखते हैं। देखिए दिया है कि द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर कैरेक्टर, हर प्योरिटी, मेटल एंड स्टोन कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट्स। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड अ सेक्रीफाइस बाय भगवद गीता। तो इसका देखिए आंसर दिया हुआ है कि अ फेयर शेयर ऑफ वंस वेल्थ स्पेंट ऑन पुअर एंड द नीडी इज कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय भगवद गीता। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेटर सेक्रीफाइस। इसका देखिए आंसर दिया हुआ है कि देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर दैन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन। तो यहाँ तक इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दिया है कि फॉर अस टूडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर दैन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड टू रियलाइज द इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन। अब अगला जो डी दिया है कह रहा है कि वेयर डज द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई, कि वास्तविक जो ऑर्नामेंटेशन होता है वह कहाँ रहता है। तो इसका जो आंसर दिया है कि द रियल ऑर्नामेंटेशन लाई नॉट इन लोडिंग द बॉडी विद मेटल एंड स्टोन बट इन प्योरीफाइंग द हार्ट एंड डेवलपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। ये हमारा डी का आंसर हो जाएगा। उसके बाद ई दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है। तो स्पॉटलेस का मतलब हो जाएगा प्योरिटी, यानी शुद्धता, प्योर हो जाएगा एक तरह से। अगला दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इस इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट वर्ड लिखना है। तो इनसिग्निफिकेंस का जो अपोजिट होगा, केवल यहाँ से इन हटा देंगे तो हो जाएगा सिग्निफिकेंस। ये इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगला दिया है कि व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना। तो इसका हो जाएगा डिस्कार्ड, DISCARD। इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको यह आराम से 15 नंबर मिल सकते हैं। अब सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी राइटिंग से संबंधित दिया हुआ है। यह 20 मार्क्स का है। क्वेश्चन दिया है राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 150 वर्ड्स। ए दिया है, यानी पहला दिया है मोबाइल फ़ोन, अबून आर बेन, यानी वरदान या अभिशाप। दूसरा दिया है महात्मा गांधी। तीसरा दिया है क्रुएल्टी टू एनिमल्स। इन तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। तो पहले देखिए मोबाइल फ़ोन, अबून आर बेन, इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। ये देखिए इसका आर्टिकल ये हो गया। इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे, स्क्रीनशॉट ले करके ध्यान से पढ़ लेंगे। अगला देखते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन दिया है उस राइटिंग में, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। इस पर आपको एक तरह से एडिटर के पास एक लेटर लिख करके उसको संपादित करने के लिए कहना है, उसको अपने पेपर में छापने के लिए कहना है। या राइट अ लेटर टू द चेयरमैन ऑफ योर म्यूनिसिपालिटी
कंप्लेनिंग अबाउट द इनसैनिटी condition of the locality in which you live and asking him to take necessary step in the matter। तो पहला जो दिया है इसका हम ये मॉडल पेपर इसका जो सॉल्यूशन है वह देखते हैं। तो दिया है कि साहूकारा बरेली में 2000, अब डाल सकते हैं 2023। द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया बरेली, सब्जेक्ट ब्रेकडाउन ऑफ द वाटर सप्लाई। उसके बाद इसका जो मैटर दिया है कि सर वी शैल बी वेरी मच ओब्लाइज इफ़ यू काइंडली पब्लिश आवर कंप्लेन अगेंस्ट द म्यूनिसिपल कमिटी अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन द लोकेलिटी साहूकारा बरेली इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। In spite of our several reminders, there is no change in the water supply system. It is the same as it was in the beginning. Water is turned on the pipes only for few hours, and that too irregularly every day. The time is supply is not fixed। तो इस प्रकार से आप देख लेंगे इसको ध्यानपूर्वक, और इस तरह से आप लेटर लिख करके आप पूरा का पूरा नंबर पा सकते हैं। अब जो अगला जो क्वेश्चन दिया गया है कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन, इस चेयरमैन के पास एक लेटर लिखने के लिए उसका मॉडल तो अगला लेटर का देखते हैं। दिया है कि द चेयरमैन नगर पालिका परिषद मथुरा, सब्जेक्ट अ लेटर अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन। सर आई बेग टू ड्रा। तो इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेंगे और इस तरह के लेटर आप लिख करके आसानी से अपने पूरे के पूरे मार्क्स पा सकते हैं। अगला सेक्शन सी देखते हैं। यह ग्रामर से संबंधित है और वह 25 मार्क्स का होगा। ये दिया है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच डू एनीवन। इस एक ही करना है इसमें से, और यह 2 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन दिया है कि माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो ईगर टू गो टू द पिक्चर टूडे। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे, चूँकि यह इंटेरोगेटिव है तो सेड को आस्क में कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन दिया है कि माई फादर आस्क्ड मी। अब यह चूँकि क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ है तो इसी से जोड़ देंगे इसको वाई, उसके बाद तुरंत सब्जेक्ट लिखते हैं तो यू सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, सब्जेक्टिव केस तो आई हो जाएगा। तो आई वॉज वेरी ईगर टू गो टू द पिक्चर, और टुडे को दैट डे में परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा दिया ही सेड ओ व्हाट अ चांस, क्या मौका है। तो यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि ही सेड उसने कहा, ओ व्हाट अ चांस क्या मौका मिला है। तो यहाँ हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आश्चर्य प्रकट करते हुए उसने कहा दैट इट वाज अ ग्रेट चांस, यानी बहुत शानदार मौका मिला है। क्योंकि ओ व्हाट अ ग्रेट चांस, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं दिया है तो सब्जेक्ट हम यहाँ अपने तरफ से लिखेंगे इट, और यहाँ हम इज मान लेंगे तो इज को यहाँ वाज कर देंगे, और वाट को यहाँ पर ग्रेट में परिवर्तित कर देंगे और चांस जैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको दोनों में से कोई एक करके 2 नंबर मिल सकता है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कंबाइन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट एनी वन। कोई एक करना है, कंबाइन यानी सिंथेसिस से संबंधित है। पहला क्वेश्चन दिया है कि द डियर वाज काट इन द नेट, हिरन नेट में पकड़ लिया गया, और इट स्ट्रगल्ड हार्ड टू स्केप, और बचने का उसने बहुत प्रयास किया। सिंपल सेंटेंस में इसको कंबाइन करना है। इसका आंसर देखिए दिया है डिस्पाइट अ हार्ड स्ट्रगल टू स्केप, यानी डिस्पाइट अ हार्ड स्ट्रगल टू स्केप, बचने की बहुत परिश्रम करने के बावजूद द डियर वाज काट इन द नेट, यह सिंपल में कंबाइन कर दिया गया। उसी तरह दिया है कि परचेज द बुक, पुस्तक खरीदो, डू नॉट डिले, देर मत करो, इसको बनाना है यानी कंबाइन करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो यह एंड से जोड़ सकते हैं कि डू नॉट डिले एंड परचेज द बुक, कि देर मत करो और पुस्तक को खरीद लो। तो इस प्रकार हम इसको कंबाइन करके किसी एक को करना है और 2 नंबर हमको मिल सकता है। अब दिया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड विद इन ब्रैकेट डू एनी वन, कोई एक ही करना है इसमें से। जैसे दिया है अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया,
कि भारत के इतिहास में जो अशोक हैं वह सबसे महान राजा थे, हैं। तो इसको बदलना है पॉजिटिव डिग्री में, और यह ट्रांसफार्म करना है। ट्रांसफार्म का मतलब पॉजिटिव से कंपैरेटिव में बदलने पर भी अर्थ न बदले। तो यहाँ हो जाएगा, जब हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ से जैसे ही ग्रेटेस्ट है तो यहाँ शुरू करेंगे, तो चूंकि इसको सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो इसको जब हम पॉजिटिव में परिवर्तित करेंगे तो नो अदर से शुरू करेंगे कि नो अदर, उसके बाद बाकी जितना है यह लिख देंगे, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके बाद सहायक क्रिया लिख देंगे इज, उसके बाद शो, और उसके बाद ग्रेटेस्ट को हम ग्रेड कर देंगे, फिर एज लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे अशोक। यानी नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज सो ग्रेट एज अशोक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि समर फॉलोज विंटर, इसको बनाना है पैसिव वॉइस में, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हो जाएगा विंटर, और उसके बाद सिंगुलर नंबर है इज लिख देंगे, विंटर इज फॉलोड बाय समर, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसी एक को इसमें करेक्ट करना है, वह भी 2 नंबर का है। कह रहा है कि मोर यू हैव मोर यू डिजायर, या द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, इसको जब करेक्ट करेंगे तो यहाँ होगा द मोर यू हैव द मोर यू डिजायर, इसका आंसर देखिए दिया है द मोर यू हैव द मोर यू डिजायर। दूसरा दिया है द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो यहाँ जो गोल्ड है वह मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो केवल हो जाएगा गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपको मिल सकता है इस पे। अब अगला क्वेश्चन दिया है कि गिव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, राइट एनी वन, किसी एक का इसमें से हमको पर्यायवाची यानी सिनोनिम वर्ड लिखना है। दिया है इलिजिबल, इलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय चाहे अस्पष्ट, तो इसका देखिए सिनोनिम्स लिखा है अनक्लियर, इसका भी मतलब होता है अस्पष्ट। उसके बाद दिया है फेन, FEIGN, फेन, फेन का मतलब होता है बहाना बनाना, देखिए फेन का सिनोनिम दिया है प्रिटेंड, प्रिटेंड मतलब भी होता है बहाना बनाना। 5वां क्वेश्चन देखिए दिया है गिव द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एनी वन, किसी एक का ही इसमें एंटोनिम लिखना है। प्रॉस्परिटी, तो प्रॉस्परिटी का मतलब होता है संपन्नता, इसका हो जाएगा एडवर्सिटी। अगला दिया है ऑनर, ऑनर माने सम्मान, तो इसका हो जाएगा डिसऑनर। उसी तरह अगला दिया है कि यूज द फॉलोइंग वर्ड इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंसेज इन देयर मीनिंग क्लियरली, एनीवन, कोई एक ही करना है। साइट साइट या पील पील, इस साइट का मतलब होता है उच्चारित करना, और इस साइट का मतलब होता है स्थल, तो इसको देखते हैं। और पील पील, यहाँ देखिए साइट, साइट उसको अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो कैन यू साइट अ फ्यू लाइन्स, क्या तुम कुछ लाइनों का उच्चारण कर सकते हो, फ्रॉम द पोएम बाय टैगोर, कि टैगोर के द्वारा लिखे गए पोएम का। और इस साइट का मतलब होता है स्थल, तो द साइट ऑफ द कॉलेज, यानी जो कॉलेज का स्थल है, स्थान है, बिल्डिंग हैज़ बीन सेलेक्टेड, यानी जहाँ पर उसका मकान बनने का हुआ है उसको सेलेक्ट यानी चुन लिया गया है उस स्थान को। पील मतलब होता है यहाँ ठहाका लगाना, तो ऑन अकाउंट ऑफ पील ऑफ लाफ्टर, यानी ठहाका लगाने के दौरान वी कुड नॉट हियर द नॉक एट द डोर, कि दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज़ हम नहीं सुन पाए, तो पील मतलब ठहाका। और इस पील का मतलब होता है छिलका। कह रहा है कि दीज पोटैटोज पील इजली, कह रहा है कि यह जो पोटैटो यानी आलू है, पील माने छिल जाते हैं, इजली माने आसानी से, तो छिलका और छीलना दोनों होता है, तो यहाँ छीलने के सेंस में यहाँ लिखा गया है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेज एनीवन, किसको एक ही करना है। हु, कह रहा है कि वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं। दिया है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीसिएंट, और एक दिया है ओमनीपोटेंट, और एक दिया है ओमनीवोरस, तो इसको कहते हैं ओमनी
ऑमनीसिएंट यानी बी, इसका होता है सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो। अगला दिया है अ लवर ऑफ बुक्स यानी जो पुस्तक प्रेमी होता है उसका होता है बिब्लियोफाइल, ये हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब, इस एक ही को किसी फ्रेजल वर्ब को अपने वाक्य में प्रयोग करना है ताकि जो भी दिया है सेंटेंस एज टू मेक देयर मीनिंग क्लियर, ताकि उसका जो अर्थ है स्पष्ट हो जाए। लॉन्ग फॉर मतलब होता है चाहना, इच्छा रखना। और बियर आउट इन दोनों में से किसी एक को करना है। तो अब इसका जब हम अपने वाक्य में प्रयोग करेंगे तो देखते हैं क्या होगा। देखिए दिया है लॉन्ग फॉर तो अ पेशेंट इंटेंसली लॉन्ग फॉर गुड हेल्थ, इसका वाक्य में प्रयोग हो सकता है। उसके बाद बियर आउट, ये हो जाएगा द एविडेंसेस डज नॉट बियर आउट द चार्ज अगेंस्ट हिम। उसके बाद फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, ईडियम्स या फ्रेज दिया हुआ है कि अ बोन ऑफ कंटेंशन, इसका मतलब होता है झगड़े का जड़। तो यहाँ हो जाएगा कि कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वाक्य में प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद दिया है कॉल नेम्स, गाली देना इसका मतलब होता है। तो डू नॉट कॉल नेम्स एनीबडी, किसी को गाली मत दो। तो इस प्रकार हम आसानी से इस ग्रामर के पोर्शन को कर सकते हैं। अगला दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।